वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डाइस पर तशरीफ़ फरमा सदर साहब, ज़िम्मेदारान शम्स इंग्लिश मीडियम स्कूल, चेयरमैन साहब और ज़िम्मेदारान कौम जो यहाँ अपनी कुर्सियों पे हमारे सामने मौजूद हैं, इसके अलावा तलबा, असातिज़ा और मोहतरमाएँ, ये मेरे लिए बड़ी ही खुशी, मसरत और सआदत का मौका है कि मुझे आपके दरमियान में, आपके इस एनुअल फंक्शन में बहसत मेहमान यहाँ मदऊ करने और आपसे मुलाकात करने का मुझे मौका मिला। वैसे तो जब से ये इदारा 1971 में वजूद में आया था, उस वक्त से अब तक उनके ज़िम्मेदारान से मेरा बहुत ही करीबी ताल्लुक़ रहा है और मैं इस इदारे के लिए, इस इदारे का बहुत बड़ा खैर ख़्वाह और हमेशा उनके हर चीज़ों के ऊपर नज़र रखता हूँ और वक्तन फ़वक्तन हम सलाह मशवरा भी करते रहते हैं। मैं इस इदारे को जिस मकसद के लिए वजूद में लाया था उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालना चाहता हूँ। 1971 से कबल कुछ साल पहले, एक दो साल पहले यहाँ पर कॉन्वेंट वजूद में आया। कॉन्वेंट वजूद में आने के बाद कौम के पास हसास कायदीन को ये बात महसूस हो गई कि अगर हम अपने बच्चों को ये यहूद और नसारा के शिकंजे में जाने से रोकने के लिए हमें जो मेहनत करनी है, उन्होंने अपने तख़य्युल, अपने ये प्लान और मंसूबे लेकर, वैसे भी ये तहरीक से वाबस्ता एक इदारा है, इदारे तरबियत इख़वान, इसका नाम ही ये है तरबियत इख़वान, लोगों को तरबियत देना, इस्लामी नहज पर उनको जो है ना ट्रेनिंग देना, उनकी तरबियत देकर उनको आगे बढ़ाना है ताकि वो अच्छे मुसलमान रहें। ये मैं समझता हूँ ऐसे इदारे, मैं बहुत सारी चीज़ें देख रहा हूँ और पिछले कई साल से मुसलसल देखता आ रहा हूँ कि शम्स के स्टूडेंट हर जगह हाईली डिसिप्लिन, हाईली टैलेंटेड और जहाँ भी वो अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं उसमें अव्वल दुआम सुवम आते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है, ख़ास के मैं उनका परेड भी देखता हूँ 26 जनवरी और 15 अगस्त में हाईली डिसिप्लिन और बहुत अच्छे अंदाज में अपना परेड पेश करते हैं और उनको वहाँ पर मेडल भी कई बार दिया गया, मैं देख रहा हूँ। ये सारी चीज़ें ये होती हैं कि बच्चों का हौसला अफजाई के लिए, उनके लिए जो तरबियत देते हैं असातिज़ा, उनकी बड़ी मेहनतें रहती हैं। तरबियत के ताल्लुक़ से और बच्चों के अच्छे रिज़ल्ट आने के लिए 3 कंपोनेंट रहते हैं। एक स्टूडेंट ख़ुद, दूसरे उसके असातिज़ा और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो वालिदैन का रहता है। माएँ, अभी आजकल हमारा माहौल है कि हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो मर्दों पर मुश्तमिल है वो शहर से बाहर, यानी अपने माश के लिए बाहर रहते हैं और माँओं के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी होती है कि बाप का भी किरदार अदा करे और माँ का भी किरदार करे और अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में, तालीम मैदान में वो उनकी कोशिशें बहुत ही असरअंदाज होती हैं। जिस घर की माँ अपने बच्चे को अच्छी तरबियत देने के लिए एक बार बेड़ा उठा ले, वो कभी भी बच्चा कहीं भी जाए, कॉलेज, प्राइमरी और सेकेंडरी से लेकर कॉलेज जाए, कॉलेज से यूनिवर्सिटियों में भी जाए, तो उसको उसकी माँ की वो दिए हुई तरबियत और वो उसकी ट्रेनिंग जो है हमेशा मरते दम तक उनको काम आती है। इसलिए मेरी माँओं से गुजारिश है कि वो जितनी कोशिश करना चाहिए बच्चे के ऊपर, वो एक पौधे की मानंद है, जितना उसको जो है ना ये की जाएगी, उसके लिए अफजाइश के लिए जो भी चीज़ें फराहम की जाएगी, खाली सेहत की नहीं, ज़हनी और तालीमी अफजाइश भी उसकी हो, ताकि वो एक माशरे का बेहतरीन सिटीज़न बनकर, बेहतरीन फ़र्द बनकर कौम व मिल्लत की खिदमत अंजाम दे और अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए भी उनका मौका फ़राहम हो। ये मेरी ये है, ये जो स्कूल हैं जो नज़रियाती बुनियाद पर
जिसको शुरू किया गया था, ये मैं समझता हूँ ये किरदार साजी, अखलाक साजी, जहन साजी और शख्सियत साजी के कारखाने यहाँ से जो अच्छा बनकर जाएगा इंशाअल्लाह माशरे के लिए वो बहुत सूदमंद होगा, एक अच्छा मुसलमान होगा, एक अच्छा सिटीज़न ऑफ इंडिया होगा। और वो जब कि वो सोसाइटी और वतन पर बोझ नहीं होगा, बल्कि वो तरक्की का, माशरे को तरक्की देना और वतन को तरक्की देने में अपना नुमाया किरदार अदा करेगा। मैं इस ख़ास महफ़िल में जब बच्चों से मुझे मुखातिब करना पड़ता है तो मैं सोचता हूँ कि इनको क्या नसीहत करें। मेरे घर में भी काफ़ी बच्चे हैं, आपकी मालूमात के लिए हो कि मेरे ही ख़ानदान में एक मेरा बेटा और एक मेरी साली का बेटा या अभी वो मेरी बीवी का बेटा है। इन्होंने दोनों ने नज्म इख्वान हासिल किया है। ये हमारे ख़ानदान के लिए सआदत की बात है और मैं समझता हूँ अभी भी मेरे दो नवासियाँ इस स्कूल के स्टूडेंट हैं और आइंदा भी मैं हमारी घर के जो माहौल है वो चाहते हैं कि अभी मैं क़िराअत सुना, इतना मुतासिर हुआ मखारिज और तजवीज़ के ताल्लुक़ से और उसकी सुरीली आवाज़ सुनकर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि किसी दारुल उलूम का लड़का है जो यहाँ क़िराअत कर रहा है। इस तरीके की अगर तरबियत हो हमारी सोसाइटी में हमारे बच्चों की, जिसमें दीन भी हो दुनिया भी हो, और आपको मालूम है कुरान में अल्लाह ने बताया कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, कि मैंने तुमको मेरा नाइब बना के, मेरा वाइसरा बना के दुनिया में भेजा हूँ। ये हमारे अंदर ये सारी चीज़ें मुकम्मल दीन हमारे अंदर हो और दुनियावी तालीम में भी हम दस्तरस हासिल करें। आज से 500 साल पहले सारी दुनिया में मुसलमानों और इस्लाम का बोलबाला था। हर जगह मुसलमानों की ताकत पर बहुत सारी दुनिया उससे मुस्तफ़ीद होती थी। बदकिस्मती से ये हुआ कि हम नहीं, क्या ये भी इसमें भी कोई साजिशें हो सकती हैं, दीन और दुनिया को अलग कर दिया। जबकि अहकामात के ताल्लुक़ से कुरान में 250 आयतें हैं और अल्लाह की कुदरत को जानने पहचानने, उसके फ़िक्र करने, उसके ऊपर ताक़त करने के ताल्लुक़ से 750 आयतें हैं। तो जाहिर है कि खाली दीनी तालीम चाहिए। जब आँख बंद हो जाएगी तो ये सारे जो उलूम हैं वो दोबारा आपके वजूद में आने के बाद माशर के मैदान में कुछ काम नहीं आएंगे, सिवाय ये कि उससे आप दूसरों को ट्रांसफ़र करें और उससे दूसरे फ़ायदा उठाएं। मैं ये चाहना चाहता हूँ कि हमें अपने दीन पर सख्ती से अमल करना चाहिए। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, उसमें ज़रा बर भी कमी आए तो अल्लाह को वो दीन पसंद नहीं। आधा इधर आधा उधर, अफ़तुमिनून बिबादिल किताब व तकफ़ुरून बिबाज़ कहते हैं उसे, ये अल्लाह को पसंद नहीं। मुकम्मल हम लोग जो है ना, और हर माँ बाप, हर सरपरस्त, हर उस्ताद के भी अपने ये रहते हैं, जिम्मेदारियाँ रहती हैं। वो बहुत खूबी अंजाम दे रहे हैं। फिर भी इस मजलिस में मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपके रिज़ल्ट्स क्वांटिटेटिव एतबार से आपने वो अचीवमेंट हासिल कर लिया है कि आप यहाँ 100% रिज़ल्ट आते, लेकिन आपकी तवज्जो ये हो कि आप क्वालिटेटिव के ये रिज़ल्ट के ऊपर तवज्जो दें। यहाँ से फारिग होने वाले 50 से ज़्यादा बच्चे जो है ना, 50% से ज़्यादा बच्चे वो 90 एंड अबव ले लें। आजकल एक्सेल का और एक्सलेंस का ज़रूरत है। ऐसे ही पढ़ के लिख के आगे जाएंगे तो उनका मुस्तकबिल उतना शानदार नहीं रहेगा, जबकि वो एक्सेल हो जाएंगे और अच्छी दीन और दुनिया की दोनों तालीम से आरास्ता और पैरस्ता होकर यहाँ जाएंगे तो इंशाअल्लाह वो कौम के लिए भी सूदमंद, मुल्क के लिए भी सूदमंद, और तो जिस पेशे से वाबस्ता होंगे उनको अल्लाह का खौफ रहेगा और उस पेशे से वो लोगों की खिदमत करेंगे। डॉक्टर हुआ तो गले काटने वाला डॉक्टर नहीं रहेगा, बग़ैर ज़रूरत के ऑपरेशन नहीं करेगा। वकील रब हुआ तो उसकी बराबर वकालत करेगा अगर सही केस लेके। एक किसी भी शोबे से, मतलब मेरा इंजीनियर रहेगा, वो अपनी इंजीनियरिंग का हक़ अदा करेगा बहैसियत मुसलमान। तो ये दुनिया बहुत ही अच्छी बनकर लोगों के फ़ायदामंद के लिए अमन और शांति का माहौल सारे दुनिया में फैल जाएगा। मुसलमान की बदकिस्मती यह है कि भाई भाई का पैर खींचने की कोशिश करता है। एक मुसलमान मुल्क दूसरे मुसलमान मुल्क से जो है ना जंग के मैदान में रहता है। बहुत अफसोस की बात है। हमें ये दुनिया को बदलना है। ये हमारे बच्चों से मुझे उम्मीद है
इनमें बहुत अच्छे कायदीन पैदा होंगे जो दीन और दुनिया के लिए दोनों के लिए वो सूदमंद और फ़ायदामंद होंगे। मेरे इन चंद कलिमात के साथ मैं अपनी तकरीर इधर ही ख़त्म करता हूँ।